जैन साथियों, सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम एवी ग्लोबल के तहत, यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से आज जानेंगे कि ये सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, आज अमेरिका से आकर के अभिजीत विकेस है और यहाँ आकर के एजुकेशन मिनिस्टर के लिए इतना बड़े दीवार बनना ये बहुत ही बड़ा काम था। और उनके मम्मी को देखा जाए तो वो बोलते थे कि मेरा बेटा जो है एक के लिए, अब एक के लिए नहीं बना है, हमारे पूरे देश के लिए बना है, हमारे पूरे भारत देश के लिए बना है। तो गाइस, ये तो बड़ी बात की है, लेकिन अब चलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा के बारे में। वहाँ देखते हैं कि इस्तीफा देते क्या सब राय आएगी, वो देखते हैं। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने के बाद वो भी थे, बीजेपी से ही आए थे, और साथ में अभी जो फिर से न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आए वो भी बीजेपी से ही आए हैं। तो और अगर उनका क्वालिफाई देखा जाए तो वो 12th पास आउट हैं और साथ में बीए किया है, बीए भी किया है आर्ट्स सब्जेक्ट से। तो समझ सकते हैं उनके पास कितनी नॉलेज है। लेकिन मुझे हर किसी को विश्वास हो कि वो एजुकेशन उनको दिया है बहुत बड़े पद, जैसे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उनको बहुत ही बड़े पद दिए हैं। तो आशा है हमारे पूरे भारतवर्ष के आदमी को उनको कि वो अच्छे से एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे से काम करें, पेपर लीक के महीने में 1% का भी ना हो, और साथ में जो भी यहाँ पे फॉरवर्ड आदमी थे और उनको जल्द से जल्द मिटाने का काम करें। और जो भी नीट एस्पेरेंट के लिए वो जो प्रोटेस्ट चल रहे थे और जितने भी बच्चे का थे, और आपको ये दुख की बात है कि री एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका था और उसके बाद जाकर के एक स्टूडेंट का मृत्यु होगा उस सुबह में। तो ये बहुत ही पेनफुल पार्ट था उस समय उनके पेरेंट्स के लिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाता है कि जितने भी नीट में स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए तो उनके लिए बहुत ही काफ़ी पेनफुल पार्ट थे, और साथ में हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए जो कि अभ्यर्थी थे और उनके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो। आप लोग अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें देखे होंगे कि इस बार पेपर कितने टफ आए थे, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस थे। और यूपीएससी बताते हैं सिलेबस इतनी सी है, लेकिन पहले तो पूछ रहे थे, लेकिन इस बार अगर सी सेट का पेपर देखा जाए तो वो भी बहुत ही टफ थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उनके काम के बारे में सभी भारत देश के नागरिक को पता चल ही गई थी। तो आखिरकार उनको पद छोड़ने की इतनी लालच, तो उतनी पद तो उसको लिए इतने मीठापन थी कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारे कॉकरोच जनता पार्टी जो जेनजी यूथ है, वो जेनजी यूथ आकर के हमारे ये एजुकेशन मिनिस्टर के समक्ष जो अपने बातों को रखे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, और अलग अलग जैसे कि भागलपुर हो, पटना हो, दिल्ली हो, हरियाणा, अलग अलग स्टेट में आकर के अपना अपना बात रखे पीसफुल प्रोटेस्ट से। लेकिन अगर यहीं पे बात किया जाता है बिहार में तो जानवे करते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो किसी के लिए भी मरने के लिए क्यों ना बात हो, वो अपने जी जान दांव पे लगा देते हैं। और लेकिन बिहारियों को बदनाम करके रखे हुए थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में बता दिए कि बिहारियों के पास कितना प्रोटेस्ट का पावर थे, और वो पीसफुली किए। और साथ में देखा जाए तो हम किसी का विरोधी नहीं कर रहे हैं। बीजेपी भले इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन पार्टी होने के बावजूद वो जो इतने बड़े गंदे काम करते थे उनकी पूरी दिख गई, पूरी जो बोलते हैं पर्दे को वो साइड क्या है वो मुझे भी पता नहीं है और किसी भी मेंबर को भी पता नहीं है। लेकिन जब पर्दा हटता है तो साफ दिख जाता है कि वो क्या है या नहीं है। तो गाइस, कहने का मतलब है कि बीजेपी ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन मिनिस्टर, चाहे वो पेट्रोल हो, जितने भी अब यहाँ पे गाड़ी चल रही है, ये सारी में पेट्रोल जल रहा है, और सारे पेट्रोल जलने के साथ एथेनॉल का भी समस्या है। तो आपको नितिन गडकरी के लिए क्या कहना है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में राय। क्या उसके लिए भी कोई प्रदर्शन करना पड़े या खुद वो पद छोड़ दे? वो अगर खुद पद छोड़ दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बात है और हमारे देश के लिए, क्योंकि पेट्रोल की एक तो देखा जाए जीएसटी रेट भी बढ़ जा रहा है, कभी कभी जीएसटी रेट, कभी कभी पेट्रोल की समस्या, एवरीथिंग इज, बहुत सारी प्रॉब्लम आती ही रहती है हमारे देशों में। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए कि ओवरऑल अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पहले थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, अभी रिमूव हो चुके हैं, तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा हमारे देश के नागरिकों और जेनजी यूथ के लिए। इस बार दिखा दिया जेनजी यूथ का कितना पावर था। हमारे जेनजी यूथ के लिए जो जनरेशन, ये एज होते हैं, इस एज में बहुत सारे हम लोग कर सकते हैं। हम भी एक जेनजी यूथ में ही आते हैं। लेकिन आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे जितने भी प्रोटेस्टर आए हुए थे पीसफुली किए, लेकिन कहीं पे
कहीं पे वाटर कैनन का व्यवस्था नहीं था, तो हमारे बिहारी भाइयों ने बोल देते हैं सर जी वाटर कैनन का व्यवस्था नहीं है क्या। मतलब इतने सारी मेम बने, क्या ही बताएं। उसके बाद आपको बता दूं कि एक गोदी मीडिया और मीडिया, जो मीडिया की पावर होती है, वो एक न्यूज़ प्रिंस नाम का एक चैनल है, उन्होंने बहुत ही एक जो भी प्रोटेस्ट में चल रही थी वो रियल घटना हम सभी के लिए, देशवासियों के लिए, प्लस में हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए भी वो वीडियो बहुत ही कामयाब रहा। साथ में वो जाना कि मोदी की अब किस लेवल पे जा करके बोलना है, तो वो भी 12 बजे रात में आ करके बोलता फ्रेंड, भाइयों एवं मित्रों से आ गया फ्रेंड पे पहली बात। दूसरी बात कि उन्हें भी थोड़ा, अब ये तो पता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को क्या पता थी या नहीं थी, वहाँ उन्होंने जा करके भी साथ में किया कि प्रोटेस्टर में क्या हमला होता है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जैसे कि जैसे कि बता दूं कि जैसे कि प्रोटेस्ट में उन्होंने साफ बताया कि 19 जुलाई को नीट पेपर री एग्ज़ाम का डेट, ये रिजल्ट का डेट आया, लेकिन आई होप, मुझे जैसा लगता है और मुझे जैसा मालूम है और हमारे देश के जेनजी यूथ को और पेरेंट्स को और जितने भी मेंबर्स हैं उनको सारी का सारी पता थी कि री एग्ज़ाम का डेट कब आई थी। और लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ पे 19 जुलाई क्यों बताया, जबकि पेपर का री एग्ज़ाम का डेट यानी कि रिजल्ट का डेट घोषित हो चुका था 16 जुलाई को। तो आई होप यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे भी फॉरवर्ड की नरेंद्र मोदी जी ने काम की। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी अपने अपने डिमांड रखे कि ठीक है हम स्टूडेंट का पीसफुली बात सुनेंगे, हम आपका सांसद तक बात सुनाएंगे, सांसद में आपकी मार्च रखी जाएगी। उसके बाद बहुत सारी काम बताए, लेकिन अभी तक देखा जाता है कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम किए कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, चाहे वो किसी भी, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों ना हो, उनके जाके प्रेशर में आकर के उन्हें बोलना पड़ा कि ठीक है मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर से के पद से मैं जा रहा हूँ। यानी कि वहाँ पर से वो अपने देते हुए अपने वक्तव्य के माध्यम से कल सुबह 12 बजे उन्होंने पेश किया कि मैं इस एजुकेशन मिनिस्टर के पद से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो आई होप दे करके इतने हमारे यूथ जनरेशन के जो बच्चे थे, जो जो नीट पेपर के उनको श्रद्धांजलि मिली कल, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन हम आपको बता दूं एक न्यूज़ पिंच का एक अच्छा काम, वो बहुत ही एकदम हर एक पॉइंट पे जाकर के कवर करते थे और हमारे देश को दिखाते थे कि यहाँ देखो अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट में क्या हो रही है और सरकार की क्या ये ताकत है, और सरकार खुद उन वीडियो को देखती होगी तो ही वो आकर के अपना न्यूज़ पिंच, वो अभिनव जो सर हैं वो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, और उनके लिए एक लाइक दे दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में, हो सकता है तो उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए लव यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट, तो मिलते हैं गाइस आज शाम वाले वीडियो में। तो बेहतरीन से देखेंगे कि एजुकेशन मिनिस्टर के पद वो दिए हैं या अलग से गेम खेले हैं। तो वीडियो आई होप आपको पसंद आ गई होगी। तब तक के लिए लव यू सो मच, मिलते हैं।